श्री गुरुवे नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं एक ज्योतिष के बहुत ही प्रचलित शब्द पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वह शब्द है पंचक। हमारे सनातन समाज में कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं जिन पर लोगों को बहुत ही भय व्याप्त है, जैसे मंगली, भद्रा, पंचक आदि आदि। तो पंचक के संबंध में हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास आया वह ये आया कि पंचक का विवरण किस किस ग्रंथ में है। तो सज्जनों, ज्योतिष के तो 4 लाख ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथों में इसका विवरण होगा, परंतु जो मेरे देखने में आया है और मेरा जो सीमित अध्ययन है ज्योतिष का, उसमें मैंने मुहूर्त चिंतामणि प्रसिद्ध ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका, रत्नमाला ग्रंथ, दैवज्ञ वल्लभा ग्रंथ, ज्योतिष सागर ग्रंथ, राज मार्तंड ज्योतिष ग्रंथ और रुद्रदेव दैवज्ञ विरचित ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष रुद्र प्रदीप, पंडित देवीदत्त जोशी जी रचित सुगम ज्योतिष, उसके अलावा वशिष्ठ संहिता, ब्रह्म पुराण, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और गरुड़ पुराण में पंचक का विवरण मुझे देखने को मिला। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों में भी होगा। तो ये तो मैंने ग्रंथों का विवरण बताया जहाँ पंचक के बारे में दिया गया है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है कि पंचक का स्वरूप क्या है, पंचक में कौन कौन से 5 नक्षत्र हैं। सज्जनों, वास्तव में देखा जाए तो पंचक में 5 नहीं अपितु 4.5 नक्षत्र ही हैं। इसमें मैं एक श्लोक सुना रहा हूँ आपको। ये बृहद्दैवज्ञ रंजन ग्रंथ है। बृहद्दैवज्ञ रंजन ग्रंथ का रत्नमाला का श्लोक वहाँ उद्धृत किया गया है। बासवोत्तर दलादि पंचके याम्यादिगमनम गेह गोपनम प्रेतदाह तृणकाष्ठ संग्रहम शय्यका वितननम च वर्जेत। बासवोत्तर दलादि धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण, सद्विषा पूर्ण, पूर्वा भाद्रपदा पूर्ण, उत्तरा भाद्रपदा देवती, ये जो नक्षत्र हैं अर्थात कुंभ और मीन का चंद्रमा, ये पंचक कहलाते हैं। ये पंचक का स्वरूप है। कुछ लोग धनिष्ठा को पूर्ण मान लेते हैं, पर यह गलती है। धनिष्ठा नक्षत्र पूरा पंचक में नहीं आता है। जहाँ तक मकर का चंद्रमा रहता है अर्थात दूसरे चरण तक ये पंचक में नहीं आता। तीसरे चरण से पंचक प्रारंभ होते हैं, जहाँ से कुंभ का चंद्रमा लगता है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया कि पंचक में क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए, क्या क्या कर्म अशुभ माने गए हैं। पंचक में प्रेतदाह तृणकाष्ठ संग्रहम शय्यका वितननम च वर्जेत। ये सारे जो मैंने ग्रंथों का भी नाम आपको बताया, बृहद्दैवज्ञ रंजन से लेकर के मुहूर्त चिंतामणि तक, उन सब में यही कहा गया। पंचकों में प्रेतदाह और भवन के निर्माण के लिए घास, लकड़ी आदि का संग्रह करना और घर की छवाई, लेंटर आदि को डालना और लकड़ी का सामान
सोफा, बेड आदि का खरीदना, लकड़ी से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो पंचकों में नहीं खरीदनी। खाट का बुनना और दक्षिण दिशा की तरफ की यात्रा करना ये पूर्ण रूप से ही वर्जित है। लेकिन गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में प्रेत दाह के लिए पंचक में भी शांति करके करने का विधान है, अर्थात प्रेत दाह के लिए तो नहीं रुका जा सकता। और जो इसमें बताया गया भवन निर्माण हेतु लकड़ी का संचय आदि, ये सब जो है इसका ये वर्जित है। और प्रेत दाह जो है पुतल दाह करके करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। तो ये तो पंचकों में वर्जित काम है। और एक प्रश्न और आया है हमारे पास, वो प्रश्न है क्या इसमें लोगों को बड़ा भ्रम है, लोग सोचते हैं पंचक लगे हैं तो अब शादी भी नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने कर्म मैंने बताए इनको छोड़ के अन्य सब कर्म हो सकते हैं। तो प्रश्न क्या आया है, क्या पंचकों में विवाह आदि शुभ कार्य भी वर्जित हैं? ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, विवाह के लिए हमारे जितने भी मुहूर्त ग्रंथ हैं उनमें धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों को, जो कि पंचक के ही नक्षत्र हैं, इन 3 नक्षत्रों को अत्यंत शुभ माना गया है। और पंचकों में विवाह का कोई भी निषेध नहीं है। इसी प्रकार से धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, जो पंचकों के 5 नक्षत्र हैं, इन 5 नक्षत्रों को उपनयन व्रतबंध के लिए, जनेऊ संस्कार के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। इसी प्रकार से जो घर का शिलान्यास करना है, शिलान्यास के लिए भी धनिष्ठा, सद्विषा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये 4 नक्षत्र जो हैं अत्यंत शुभ बताए गए हैं। ये पंचक के नक्षत्र हैं। इसी प्रकार के लिए गृह प्रवेश में भी उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, जो 2 नक्षत्र, ये भी पंचक के ही नक्षत्र हैं। इन पंचक के नक्षत्रों को शुभ माना गया है। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया है कि शुभ कार्यों में पंचक कहीं भी निषिद्ध नहीं है, पंचकों का कोई भी वर्जन नहीं है, वर्जित नहीं किया गया है। अब ये बात जब स्पष्ट हो गई तो एक प्रश्न हमारे पास और आया है, क्या पंचक में किसी कन्या का जन्म हो तो फिर उसके बाद 5 कन्याएं ही होंगी? बड़ा हास्यपूर्ण ये प्रश्न है। और ये भ्रांति बहुत दृढ़तापूर्ण ढंग से लोगों के मन में बैठी हुई है। इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इस व्याख्यान को सुनने के बाद भी लोग नहीं निकालेंगे। यह समाज में व्याप्त एक भ्रांत धारणा है जो बिल्कुल तर्कहीन है। और किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि किसी कन्या का जन्म पंचक में होगा तो उसके बाद उसकी 4 बहनें ही होंगी। ऐसा किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में कहा नहीं गया। ऐसा उल्लेख किसी ज्योतिष ग्रंथ भी नहीं है। यदि किसी भी विद्वान सज्जन महापुरुष के प्रकाश में ये बात है किसी ज्योतिष ग्रंथ में आई हुई, क्योंकि 4 लाख ग्रंथ हैं, हमने भी कुछ ही ग्रंथ पढ़े हैं। अगर कहीं किसी ग्रंथ में ये बात लिखी हो तो अवश्य ही मुझे सूचित करें, अन्यथा ये जो बिल्कुल भ्रांत धारणा है। अगर ऐसा होने लगे कि पंचक में किए गए सभी कार्य 5 गुना बढ़ जाते हैं, जैसे कि कई ग्रंथों में कहा गया है कि पंचक में किया गया कार्य 5 गुना शुभ या अशुभ होता है, उसी के आधार पर लोगों ने यहाँ ये लगा दिया कि कोई कन्या होगी तो 4 बहनें उसकी और होंगी, अर्थात 5 बहन होंगी। लेकिन ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है। यदि ऐसा होने लगे कि हर कार्य 5 गुना होगा तो जिसका विवाह पंचक में होगा उसके 5 विवाह होंगे, ये बिल्कुल तर्कहीन बात है। और अब माना किसी पंचक में किसी का पुत्र हो गया तो उसके भी फिर 5 पुत्र ही होने लगेंगे, लेकिन समाज में ऐसा देखा नहीं जाता है। तो ये धारणा बिल्कुल भ्रांत है। इसलिए जिसकी पंचक में कन्या होती है, हो रही है, हुई है, उसे कोई भी किसी भी प्रकार का
संदेह भ्रांति अपने मन में लाने का दानी नहीं चाहिए। ये मेरा कथन है। यदि पंचक के इस विवरण से आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन होता हो तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा। आप लोगों के सुखी वैभवपूर्ण जीवन की शुभांशा और मंगल कामना के साथ श्री गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।